पूरे घटना से मेरा मन व्यथित रहा और मैं व्यथित होकर मैंने कहा कि इसको पूरा का पूरा जानकारी जनता के सामने रखूं। 18/5/2021 को प्रसारित किया गया मेरा ट्विटर संदेश का उद्देश्य सत्य को सामने लाना, जन सामान्य में उत्पन्न भ्रांति को दूर करना। मेरे द्वारा किया गया ट्वीट राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर जनता की जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया गया था, जिस पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक बार फिर सरकार के दबाव में आधारहीन एफआईआर लिखा गया है। पुलिस द्वारा एफआईआर से प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक मामला प्रदर्शित नहीं होता, परंतु क्योंकि हम विधि के मानने वाले नागरिक हैं, अतः इस संबंध में नोटिस का जवाब दे रहे हैं। पहले नंबर पे उन्होंने मेरा ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को पूछा है, मैंने अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल दिया है उनको। क्रमांक 2 में जो मेरा ट्विटर पेज है उसमें पोस्ट किए गए मैसेज मेरे द्वारा और कमेंट्स वगैरह जो सार्वजनिक रूप से किए हैं उसके बारे में एक्सेस की जानकारी मांगी। तो मैंने कहा भाई ये जो मेरा जो सार्वजनिक मेरे जो कमेंट्स हैं, जो मेरे मैसेज हैं मेरे ट्विटर पेज पे, वो पब्लिक डोमेन में है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, उसके लिए अतिरिक्त जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आसानी से देख सकते हो, उसको कोई डिलीट भी नहीं किया गया और वो पूरे के पूरे मेरे अकाउंट पर व्यक्तिगत जानकारियाँ भी हैं। अतः मैंने उनको कहा कि मैं ट्विटर अकाउंट को चाही गई एक्सेस विधि के एवं संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में है और मेरे निजता के मौलिक अधिकार का हनन है, इसलिए आप एक्सेस किसी का नहीं मांग सकते, न मेरा और न किसी भी ऐसे ऑपरेटर का जो उस पर काम कर रहा है। ये कानून पे कहीं नहीं लिखा है कि उनका एक्सेस आप सार्वजनिक कर दें, क्योंकि ये अपने आप में हर व्यक्ति का निजता का अधिकार है और ये मौलिक अधिकार हमारा है। तो मैंने उसको डिनाई भी किया और मैंने कहा कि ये देना मेरे लिए संभव नहीं है। क्रमांक 3 पे मैंने उत्तर दिया, जो 18/5/21 को ट्वीट में व्यक्तिगत विचारों के साथ संलग्न दस्तावेज जो पूर्व में मैंने जानकारी रखी है, जो मैंने कहा है उसके बारे में कहा है कि ये जानकारी जो मुझे मिली है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होकर प्रसारित हो रहे हैं, यानी ये सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। पुलिस का कोई भी व्यक्ति इस पब्लिक डोमेन में उपलब्ध उन सारी बातों को जानकारी ले सकता है जो मैंने जानकारी ली है, इसलिए इसका अतिरिक्त जानकारी देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। और चौथा नंबर, मेरे ट्विटर संदेश कांग्रेस पार्टी कांग्रेस टूल किट के माध्यम से जिस प्रकार सुनियोजित षड्यंत्र करने का अभियान चलाकर जनता को दिग्भ्रमित कर अराजकता फैलाने का दुष्कृत्य कर रही है, आधारहीन एफआईआर के माध्यम से मेरे व्यक्ति के अधिकार को, मेरी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह निहायत ही असंवैधानिक, निंदनीय है। पुलिस द्वारा जल्दबाजी में दबाववश शिकायतकर्ता का कथन दर्ज किए बिना और उसके शिकायत की सत्यता को परखे बिना 1 मिनट के अंदर 4:05 और 4:06 में ही उन्होंने प्राथमिकता दर्ज कर लिया। और जिस प्रकार प्रश्न मुझे पूछे गए उससे प्रदर्शित होता है कि यह पूरी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के झूठे साख को बचाने के लिए, पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए लिया गया है। यह एफआईआर मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित करने, डराने और मेरी आवाज़ दबाकर राजनीतिक द्वेष से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास है। हम इस प्रकार के कृत्य से न डरते हैं, न इस प्रकार के कृत्य से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भय खाता, न इसकी हमको चिंता होती है कि इसमें राजनीतिक दृष्टि से हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर का, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और सभी पदाधिकारी इस कांग्रेस के षड्यंत्र को पर्दाफाश करके और टूल किट के माध्यम से देश में बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, देश को अपमानित करके जलती हुई चिताएं दिखाने का काम यदि कर रहे हैं, गंगा में बहती हुई लाश दिखाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री द्वारा खुद इंडियन वेरिएंट की बात होती है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा वो इंडियन स्टैंड की बात करते हैं। ये टूल किट का हिस्सा ही है। ये जो जिस प्रकार के बयान इनके आ रहे हैं अपने आप में, इन्होंने जो धारा 504, 505, 505A, 469 और 188 जिस धारे में मामला दर्ज किए हैं, उसको यदि आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद उसको समझेंगे कि ये धारा जो लगाया गया है
और उस धारा में जो 504 में जो प्रावधान है, 505A में जो प्रावधान है, 469 में जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो रचना है, आपको लगेगा ये मजाक कर रहे हैं। ये एफआईआर में इन धाराओं पे मामला पंजीबद्ध करना एक प्रकार से, इसके डिटेल यदि आप चाहेंगे तो मैं इसके भी आपको दूंगा कि किस प्रकार इन्होंने 504 में जो कोई व्यक्ति को उकसावे के इरादे से जानबूझकर अपमान करे, इरादतन या जानते हुए भी कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोक शांति भंग करने या अन्य अपराध कारण हो सकता है, या किसी एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंडित होगा। इन्होंने कहा है कि अशांति फैल जाएगा, पूरे के पूरे देश में संभावना फैल रही है कि सार्वजनिक रूप से शांति भंग हो जाएगा। मेरा ट्वीट जब से चल रहा है आज तक कौन सा छत्तीसगढ़ में शांति भंग हुआ? कौन किसी ने एक दूसरे के साथ विद्वेष की भावना की? किसने इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो लगाए हैं? ये चारों मामले जो मैंने इसमें देख रहा था, इस प्रकार के आरोप जो लगाए हैं कि कानून, सरकार के कानून का उल्लंघन, कानून के निर्दोष को तोड़ना IPC 188 के तहत किया जा सकता है। कौन सा कानून को तोड़ा गया? कौन से कानून के निर्देशों को तोड़ा गया है? कौन से सरकार के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है? 188 लगाने का औचित्य क्या है? इन सारी धाराओं की धज्जियाँ बिगड़ जाएगी जब न्यायालय में हम जाएंगे, और इसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में न्यायालय में जाकर भी हम इस मामले को पूरी तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।